1035 दिन के युद्ध में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि धूमधाम से क्रिसमस मनाने वाले रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर क्रिसमस बॉम्बिंग कर सकते हैं। पिछले 24 घंटे में पुतिन ने पूरे यूक्रेन में क्रिसमस बॉम्बिंग करके कम से कम यूक्रेन के 12 शहरों के चिथड़े उड़ा दिए। खुफिया सूत्रों से यह भी पता चला है कि रूस ने कम से कम 100 मिसाइलें यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर दागी। इधर दूसरी तरफ जेलेंस्की ने नाटो देशों के साथ मिलकर क्रिसमस के मौके पर ही रूस पर एक बड़ा हमला करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन अपने दम पर नई ड्रोन मिसाइल से रूस के 1000 किलोमीटर तक हमले करने जा रहा है, जैसा कि उसने रूस के कजान शहर पर किया था, जिसमें यूक्रेन के 8 आत्मघाती ड्रोन रूस के कजान के 6 इमारतों को तबाह कर दिया। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि रूस ने अचानक क्रिसमस के मौके पर ही यूक्रेन के हमले क्यों किए। एक बहुत पुरानी कहावत है, जंग जीतना है तो जंगी बनना पड़ेगा, फरिश्तों की जगह शैतान बन जाओ। इस वक्त रूस यूक्रेन में कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है। क्रिसमस के मौके पर रूस की सेना ने जिस तरह हमले यूक्रेन पर किए हैं, उससे साबित हो गया है कि युद्ध के दौरान त्योहार कोई खास तारीख या समय मायने नहीं रखते। जरा देखिए पुतिन की रूस ने यूक्रेन के क्रिसमस के मौके पर कहां पर हमले किए। यूक्रेन सेना के दावों के मुताबिक रूस ने पिछले 18 घंटे में यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर 70 मिसाइलों से हमले किए। हालांकि यूक्रेनी सेना दावा कर रही है कि उसने रूस के 70 में से 50 मिसाइलों को तबाह कर दिया है। रूस के सीरियल हमलों में 100 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल भी हुआ है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की राजधानी खार्किव यूक्रेनी नागरिक रूस के हमलों से घबराकर बम शेल्टर बंकर में घुस गए। कुछ लोगों ने मेट्रो स्टेशन शरण ली। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक पुतिन यूक्रेन के खिलाफ ब्लैकआउट हमले करवा रहे हैं। हालांकि ठंड के बिना बिजली के यूक्रेन नागरिक जहन्नुम जैसे हालातों में रहने के लिए मजबूर हो जाए। अभी तक की जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा हमले यूक्रेन के खार्किव पर हुए। रूसी हवाई हमलों में यूक्रेन के ऊर्जा और बिजली इलाकों को तबाह किया। दावा किया गया है कि रूस का यूक्रेन पर यह 13वां बड़ा हमला है। रूस के खौफनाक हमलों के चलते यूक्रेन वायुसेना ने पूरे यूक्रेन में अलर्ट जारी किया है। रूसी हमलों की चेतावनी देते हुए कहा गया है कि रूसी पश्चिमी यूक्रेन और मध्य यूक्रेन पर मिसाइलों से बड़ा हमला करने। खार्किव के मेयर के मुताबिक खार्किव शहर पर रूस ने 12 मिसाइलों से हमले किए। इन मिसाइलों ने खार्किव के बॉयलर हाउस और बिजली संयंत्र को तबाह कर दिया है। यूक्रेन में उत्तर पूर्व खार्किव पर भी बड़े ड्रोन हमले की चेतावनी दी गई है। रूस जंग में अब कई नए ताकतवर खिलाड़ी शामिल हो गए। जानकारी के मुताबिक रूस के साथ उत्तर कोरिया सेना मैदान में उतर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि यूक्रेन के साथ आर्मेनियाई सैनिक मैदान में उतर आए हैं। 33 महीने के अधिक की जंग के बाद रूस यूक्रेन जंग में कई बदलाव हो चुके हैं। पहले रूस ने जंग में उत्तर कोरिया के सैनिकों को उतारा। यूक्रेन अमेरिका समेत नाटो 32 देश हैरान रह गए या फिर कैसे रूस हमले कर रहा है। यूक्रेन और नाटो ने मिलकर यूक्रेन की तरफ से रोमानिया के सैनिकों को जंग में उतार दिया। हैरानी की बात तो यह है कि आर्मेनिया राष्ट्रपति पुतिन और रूस के समर्थक बताया जा रहा है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक अब आर्मेनियाई सैनिक रूस के खिलाफ यूक्रेन की तरफ से हमले करेंगे। आर्मेनिया सैनिक घातक हथियारों से लैस होकर
जंग के मैदान में पहुंचने लगे। उधर कोरिया के 15,000 सैनिक नए साजो सामान और तैयारी के साथ रूस पहुंच रहे हैं। दावा किया गया है कि किम के आदेश पर कोरियाई सेना की स्पेशल फोर्स रूस पहुंच चुकी है। इन हमलों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि पुतिन और जेलेंस्की युद्ध में आखिरी दांव खेल रहे हैं। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका राष्ट्रपति पद की शपथ डोनाल्ड ट्रंप लेंगे। ऐसा माना जा रहा था कि ट्रंप युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उन्हें देखकर साफ कहा जा सकता है कि पुतिन यूक्रेन को जरा भी संभलने का मौका नहीं देना चाहते। पुतिन ट्रंप की गद्दी संभालने से पहले ही आधा यूक्रेन रूसी सेना के कब्जे में लेना चाहिए। रूस यूक्रेन का युद्ध आए दिन एक नया बदलाव लेता जा रहा है, जिसमें घातक ड्रोन हमें एक दूसरे की सीमा में घुसकर हमले कर लगातार बढ़ते जा रहे हैं।